जब भी हमें कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो समोसा का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। लेकिन हमें लगता है कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए अक्सर हम घर पे समोसा नहीं बना पाते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कम सामान में कम मेहनत में बिल्कुल ही हलवाई जैसा खास्ता समोसा घर पे झटपट बन के कैसे तैयार हो जाएगा। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 शीशे के बॉल से मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला, 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से रब करके डाल दीजिए और इसमें अब डाल देते हैं मोयन रिफाइन। घी ना डालें, रिफाइन ही डालें। इससे क्या होगा कि आपका जो समोसा है वो बहुत ही खास्ता बनेगा। तो हाथों से इस तरह से रब करके उसको अच्छे से मिलाइए, जैसे हम लोग निमकी का आटा को रब करके बनाते हैं ना, सेम प्रोसेस से इसको भी रब करना होता है। जब आटा इस तरह से बाइंड होने लगे हाथों पे, तो इसका मतलब कि ये अब हो चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक सख्त आटा तैयार करना है। आटा गीला नहीं रखना है, समोसा का आटा थोड़ा सख्त ही रहता है। तो इस तरह से जब आटा रेडी हो जाए तो उसे ढक के मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक चलिए आगे के प्रोसेस में। तो 15 से 20 कलियाँ मैंने लहसुन लिया है और मिर्च 5 से 6 लिया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, समोसा थोड़ा तीखा अच्छा लगता है तो इसलिए हरी मिर्च मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सबको मैं जिसमें अदरक कूचते हैं ना खौल में, उसको अच्छी तरह से कूच लेना है, मिक्सी में नहीं पीसना है। अब इसमें मैं हरी मिर्च को भी कैंची से कट करके डाल रही हूँ और अदरक लहसुन और मिर्च को एक साथ सबको इस खौल में कूच लूँगी। तो इस तरह से इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से पेस्ट बना के रख लेना है। तो आलू को मैंने बॉईल करके छील लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता को कट कर लिया है। बस इसी से समोसा बन के रेडी हो जाएगा। गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई डालते हैं। तो इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाला है। अब डालते हैं हींग, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। इसमें 1 चम्मच के करीब मैं डालूंगी 5 फोड़न, जो कि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। तो 5 फोड़न ज़रूर डालें। अब इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी थोड़ा सा, ये भी ऑप्शनल है। अब इसमें डालूंगी मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाल के 15 से 20 सेकंड के लिए बस भुनना है। इससे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए इस तरह से जब इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगे ना, तो इसका मतलब कि ये हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी ताकि आलू का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लगे देखने में। तो हल्दी को पहले ही तेल में ही डालें, तो उससे क्या होता है कि उसका कच्चापन मर जाता है। तो इस तरह से आलू डालने के बाद अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, स्वाद के अनुसार डालें। और उसके बाद छलनी से ही इसे ना आलू को मैश कर दीजिए। इसे बारीक मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समोसा का आलू जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से अब इसे एक थाली में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। धनिया पत्ता ऊपर से डाल दीजिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है समोसा का आलू। इधर 15 से 20 मिनट होने के बाद ये देखिए आटा भी हमारा सेट हो चुका है। इसे थोड़ा सा हाथों से मिला देते हैं। तो ये बिल्कुल ही सही तरह से रेडी हो चुका है। अब चलिए बनाते हैं समोसे। तो बस एक गोला लेना है रोटी के साइज का, जितना बड़ा रोटी का लोई होता है ना, बस उतना ही बड़ा सा एक गोला लेना है और ड्राई आटा लगा के इस तरह से हल्का सा लंबा करके इसे बेल लेना है, थोड़ा सा लंबा करके, और बीच से इसको कट कर दीजिए। इसे ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा इसका पूड़ी होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा पतला रहने से फिर वो समोसे अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हल्का सा मोटा ही रखें। अब क्या करना है, इसे बीच से इस तरह से मोड़ के देखिए इस तरह से पानी लगा के और उसके ऊपर से दूसरा भाग को भी चढ़ा के इस तरह से दबा दीजिए। अच्छे से दबाइए, नहीं तो ये फिर खुल जाएंगे, इसलिए पानी लगाना होता है। पानी लगा के इसको अच्छे से दबा दीजिए। तो ये देखिए अब इस तरह से इसमें बीच में हम डालेंगे आलू समोसे का जो भरावन है। तो हाथों पे इस तरह से लेके भी डाल सकते हैं, स्पून से भी डाल सकते हैं। तो आपको जितना आलू डालना है उतना डाल दीजिए। और फिर क्या करेंगे, चारों तरफ पानी लगा देंगे फिर से। तो पानी लगा के ज़रूर उसको ब्लॉक करें, नहीं तो वो खुल जाएंगे। तो ये देखिए अब दूसरे पार्ट को क्या करेंगे, हल्का सा मोड़ देंगे, जैसे हलवाई सब मोड़ देते हैं ना, बस उसी तरह से मोड़ के इस तरह से इसको चिपका देना है। तो ये देखिए ये हमारा घर का समोसा बन के रेडी हो चुका है। फिर दूसरा को भी सेम प्रोसेस में आधा पे ले आना है, इस तरह से मोड़ के पानी लगा के, फिर दूसरे पार्ट को उसके ऊपर चढ़ा के इस तरह से हाथों से उसको दबा के लॉक कर देना है। ये देखिए अब इसमें फिर से हम आलू डाल देंगे।
आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिए। बस आलू डालने के बाद फिर से पानी लगा के हल्का बाइंड कर देते हैं और इस तरह से मोड़ के बस समोसा का शेप तैयार हो गया बहुत ही आसानी से। इसमें कोई झंझट नहीं है ना। तो ये देखिए ये हमारा समोसा बन के रेडी हो चुका है। तो हम फिर से और समोसा बना के दिखाते हैं कैसे बनेंगे। तो ये ड्राई आटा लगा के हल्का सा लंबा इसको बनाना है और फिर से बीच से कट कर दीजिए। इसका पूरी पतला बिल्कुल ना रखें और मोटा भी नहीं, बीच बीच वाला होना चाहिए। तो अब पानी लगा के फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इसको लॉक कर देते हैं। इस तरह से हाथों से दबा दीजिए। अब इसमें भरावन डाल के पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद इसको सेंटर पे हल्का सा मोड़ के बस चिपका देना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा समोसा बाइंड हो रहा है ना। तो बस ये हलवाई जैसा समोसा घर पे बहुत ही आसानी से इजीली आप बना सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है। बाहर का समोसा खाने में कितना सारा गंदगी आता है, क्या पता कौन से तेल से बनाते हो, किस तरह के आटे से बनाते हो, कौन से हाथ से बनाते हो, तो थोड़ा सा हो जाता है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। ये गरम बिल्कुल नहीं है, एकदम हल्का गरम में डालना है, इसे ज़्यादा गरम में नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए ये ध्यान रहे कि समोसा जो है बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पे तलना होता है। तो ये देखिए तेल बिल्कुल भी गरम नहीं था, अब धीरे धीरे ये गरम हो रहा है। तो समोसे बनाते समय ये खास ध्यान रखना होता है कि तेल बिल्कुल भी गरम ना हो। अब इसे इस तरह से एकदम लो मीडियम फ्लेम पे बहुत ही पेशेंस के साथ तलना होता है। तो ये देखिए ऑयल आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी समोसा जो है हमारा बनके खास्ता बनके रेडी हो चुका है और बहुत ही आसानी से घर में झटपट कम सामान में बन गया ना ये समोसा। तो अब इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म समोसे बनके रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं हरे धनिया पत्ते की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ, जो कि बहुत ही डिलीशियस घर पे आसानी से झटपट बनके रेडी हो गया ना बिना किसी मेहनत के। तो ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।